आपने थंबनेल पे बिल्कुल सही पढ़ा है। फूड कैटरिंग बिजनेस यानी फूड कैटरिंग बिजनेस को आप कैसे शुरुआत कर सकते हैं। देखिए, ह्यूमन लाइफ में 3 बेसिक नीड होता है, रोटी, कपड़ा और मकान यानी फूड, क्लॉथ एंड शेल्टर। देखिए, आदमी जब तक जीवित रहता है उसको खाना चाहिए ही चाहिए। इसीलिए भोजन शायद एकमात्र एक यूनिवर्सल चीज़ है जो लोगों को वास्तव में एक साथ लाने की शक्ति रखती है। क्योंकि भोजन की एक संस्कृति होती है, इसकी इतिहास है, इसकी कहानी है, इसके संबंध है, तृष्णा है, आदत है, पहचान है। यानी शब्द अपर्याप्त हो तो भोजन प्रेम का प्रतीक है। और वास्तव में भोजन ऐसा एक प्रभावी मेडिसिन है जो लोगों को अलग अलग लेवल पर एक साथ लाता है। जैसे कि कोई इवेंट या फिर फंक्शन में देखिए बहुत सारे लोग एक साथ होते हैं, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है फूड। यानी फूड के लिए चाहिए फूड कैटरर यानी कैटरिंग वाले की ज़रूरत होती है। तो ऐसे में फूड कैटरिंग बिजनेस ये एक प्रॉफिटेबल बिजनेस मॉडल है। परंतु आप इस बिज़नेस को कैसे शुरुआत कर सकते हैं, इसका कंप्लीट जानकारी आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको देने जा रहा हूं। तो वीडियो के अंत तक जुड़े रहिए मेरे साथ। नमस्कार, मैं विजय कुमार, बिजनेस कंसल्टेंट। सीख ले बिजनेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पर क्लिक कर दीजिए, ताकि किसी भी प्रकार का बिजनेस अगर आप शुरुआत करना चाहते हैं तो उसका वीडियो आप तक जरूर पहुंच जाएगी। अब देखिए, कैटरिंग बिजनेस अपना सर्विस कहाँ कहाँ प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि वेडिंग, बर्थडे पार्टी, एनिवर्सरी, कॉरपोरेट इवेंट्स। और इसके अलावा देखिए, एयरक्राफ्ट के अंदर जो खाना मिलता है वो भी कैटरिंग कंपनी प्रोवाइड करते हैं। और इसके अलावा क्रूज शिप, फेस्टिवल, फिल्म स्टूडियो, हॉस्पिटल, होटल, नॉर्मली ऐसे जगह पे कैटरिंग सर्विस प्रोवाइड किया जाता है। अब देखिए, आपको डिसाइड करना होगा आप कहाँ और कैसे कस्टमर को सर्विस देना चाहते हैं, क्योंकि आपका प्लेस और आपका कस्टमर के हिसाब से आपका इन्वेस्टमेंट, आपका मार्केटिंग और आपका मेनू डिपेंड करेगा। क्योंकि देखिए, आप क्रूज शिप में जो खाना दे सकते हैं यानी क्रूज शिप में जो मेनू आप दे सकते हैं वो आपका बर्थडे पार्टी के लिए अलग होगा। इसीलिए आप कहाँ और कैसे कस्टमर को सर्विस देना चाहते हैं ये सबसे पहले आपको डिसाइड करना होगा। अब देखिए, फूड कैटरिंग बिजनेस में मेनू डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है। यानी आप सिर्फ वेज में दे रहे हैं या फिर वेज नॉन वेज दोनों में दे रहे हैं, ये डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ से आपके कस्टमर डिसाइड हो जाते हैं। और इसके अलावा देखिए, जब आप मेनू और प्राइस को डिसाइड करते हैं तो उससे पहले आपके आजू बाजू में अगर कोई कंपटीटर है तो उनका मेनू और प्राइस को भी आपको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि वहाँ से आपको एक आइडिया मिल जाते हैं कि कौन सा मेनू लोगों को सबसे ज़्यादा डिमांड में रहता है और उसका प्राइस क्या चल रहा है, ये आपको आइडिया मिल जाता है। फिर आप उस हिसाब से अपना मेनू और प्राइस को डिसाइड कर सकते हैं। इसके अलावा कैटरिंग बिजनेस में जब कस्टमर खुद बोलते हैं उनको क्या क्या चाहिए, तो आपको उनके बजट के अनुसार मेनू रेडी करना होता है। परंतु जब कस्टमर आपसे उम्मीद करते हैं तो फिर आपको अच्छा मेनू रखना होगा। यानी आपके मेनू में कुछ फूड आइटम के ऊपर आपका स्पेशलिटी होना चाहिए। मान के चलिए, आपका जो मेनू है उसमें 10-15 फूड आइटम आपने रखा है, परंतु उसमें से 3-4 फूड आइटम ऐसा होना चाहिए जिसके ऊपर आपका स्पेशलिटी हो और उसके लिए आप कस्टमर के सामने जाने जाते हैं। जैसे कि वेज बिरयानी, पुलाव, फ्राइड राइस, ये कुछ फूड आइटम है जिसके ऊपर आपका स्पेशलिटी है और आप इसके लिए कस्टमर के सामने जाने जाते हैं। क्योंकि कस्टमर जब आपको ऑर्डर देता है तो बजट उनका होता है, मेनू भी उनका होता है, तो आप थोड़ा सा प्राइस उनसे ज़्यादा ले सकते हैं। परंतु जब आप खुद मेनू को रेडी करते हैं तो प्राइसिंग के ऊपर आपका कंट्रोल होना चाहिए। जैसे कि मान के चलिए, सपोज कोई ऑफिस में जॉब कर रहे हैं और उनको लंच चाहिए वेज में, तो फिर आप एक मिनिमम प्राइस ले सकते हैं जो बाज़ार में चल रहा है। यानी आप 100 रुपीज़ के अंदर प्लेन राइस, दाल फ्राई, मिक्स वेज, सलाद, पापड़, अचार, ये कुछ आइटम आप उसके अंदर दे सकते हैं। परंतु देखिए, जब आप मेनू को प्रिपेयर करेंगे आपका भी नुकसान ना हो और कस्टमर का बजट से आप बाहर ना चले जाए, इसके ऊपर आपको ध्यान रखना होगा। क्योंकि फूड बिजनेस का एक बहुत बड़ा सीक्रेट है, अगर आप खुद मेनू बना के लोगों को खाना खिलाते हो तो आप अपना बजट के हिसाब से मेनू और प्राइस डिसाइड करते हो। परंतु जब कस्टमर सामने से आपको ऑर्डर देते हैं तो फिर बजट उनका और मेनू उनका होता है, तो आप थोड़ा सा ज़्यादा प्राइस उनसे ले सकते हो। अब देखिए, फूड कैटरिंग बिजनेस में आपको मैन पावर की ज़रूरत होगी और मैन पावर में देखिए कुक, असिस्टेंट कुक, हेल्पर, क्लीनिंग स्टाफ, ऐसे लोगों की ज़रूरत होगी। और ऐसे लोगों के साथ ना आपको हमेशा अच्छा रिलेशन रखना होगा। यानी आप एक मालिक नहीं, एक दोस्त जैसा आपको बिहेव करना होगा। आपको एक अच्छा टीम बना के रखना होगा, क्योंकि देखिए, किसी भी बिजनेस के अंदर अकेला इंसान कभी भी सक्सेस नहीं हो सकता, उसको टीम की ज़रूरत है। इसीलिए आपको हमेशा अपने टीम के साथ एक अच्छा रिलेशन बना के रखना होगा।
फिर भी देखिए मैन पावर में कभी कभी ऐसा समस्या आती है, जैसे कि आपका सबसे बेस्ट कुक आपका बिजनेस को छोड़कर चले जाते हैं। यानी वेज बिरयानी, पुलाव, फ्राइड राइस ये बहुत अच्छे बनाते थे और स्पेशली ये जो आइटम है ना, इसके लिए आपका कैटरिंग बिजनेस जाने जाते थे। अब अगर वो कुक आपका बिजनेस को छोड़ के चले जाते हैं तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ा मुसीबत है। तो इसका सल्यूशन आप कैसे करेंगे? और इसका सल्यूशन देखिए, आपको एसओपी बनाना होगा। यानी वेज बिरयानी, पुलाव, फ्राइड राइस के लिए कौन सा इंग्रेडिएंट्स डालते थे, कितना मसाला कितना क्वांटिटी में डालते थे, ये आप एक पेपर में लिख दीजिए, ताकि कल को कोई नए कुक आएंगे तो सेम इंग्रेडिएंट्स डालेंगे और सेम मसाला सेम क्वांटिटी में डालेंगे और कस्टमर को सेम टेस्ट भी मिल जाएंगे। तो इसी प्रकार आपका बिजनेस चलता रहेगा। और नॉर्मली देखिए ये जो प्रोसेस है ना, ये बड़े कंपनी के अंदर देखा जाता है। मैकडोनल्ड के अंदर देखिए जो बर्गर बनता है ये उनके एसओपी के हिसाब से बनता है, ना कोई कुक अपना दिमाग लगाता है। और एसओपी का एक और बेनिफिट देखिए, जब आप अपना बिजनेस को एक्सपांड करते हो तो हर जगह कस्टमर को सेम टेस्ट मिलता है जिसके लिए आप जाने जाते हैं। और फाइनली देखिए, इस बिज़नेस को जब आप शुरुआत कर रहे हैं ना, तो आपको रेगुलर ऑर्डर नहीं मिलेंगे, आपको कभी कभार ऑर्डर मिलेंगे। तो ऐसे में आप स्टाफ को जब हायर करेंगे तो उनको सैलरी पे रखने के बजाय आप उनको इवेंट के अनुसार पेमेंट दे सकते हैं। अब देखिए फूड कैटरिंग बिजनेस में कितना इन्वेस्टमेंट करना होगा। देखिए जहाँ इन्वेस्टमेंट की बात है, इस बिज़नेस के अंदर आपको कुछ फिक्स इन्वेस्टमेंट करना होगा। जैसे कि आपको कुकिंग इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होगी, यानी यूटेंसिल, गैस स्टोव, ओवन, डीप फ्रायर, रेफ्रिजरेटर, पैन एंड पोट्स और कॉफ़ी मेकर की ज़रूरत होगी। और इसके अलावा देखिए वार्मिंग कंटेनर, सर्विंग इक्विपमेंट्स, ये सारे सामान आपको वन टाइम के लिए ख़रीदना होगा। और ये सामान देखिए आप किसी भी होलसेल मार्केट से ख़रीद सकते हैं, ताकि आपको सस्ते रेट पर मिल जाएंगे। परंतु शुरुआती में देखिए, अगर आप ये सारे सामान को नहीं खरीदना चाहते तो फिर आप किराए पर भी ले सकते हैं। क्योंकि देखिए शुरुआती में ना आपको रेगुलर ऑर्डर नहीं मिलेंगे, आपको कभी कभार ऑर्डर मिलेंगे। तो जैसे ही आपको ऑर्डर मिलेंगे तो आप इसका लिस्ट बनाकर किराए पर ले सकते हैं। फिर भी अगर आप ये सारे सामान को ख़रीदना चाहते हैं तो आप 2 से 3 लाख इन्वेस्टमेंट करके ये सारे सामान को आप खरीद सकते हैं। और इसके अलावा देखिए आपको कुछ और इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होगी, यानी आपको खाना बनाने के लिए राशन, वेजिटेबल और नॉन वेज की ज़रूरत होगी। परंतु इसके ऊपर जो भी इन्वेस्टमेंट होगा ये डिपेंड करता है आपका ऑर्डर का साइज़ कैसा है। यानी आपको 200 लोगों के लिए खाना बनाना है या फिर 400 लोगों के लिए खाना बनाना है, उसके हिसाब से आपको सामान खरीदना होगा। यानी ऑर्डर के हिसाब से आपका इन्वेस्टमेंट ऊपर नीचे हो सकता है। और इसके अलावा देखिए, जब भी आपको कोई इवेंट या फिर फंक्शन के लिए कोई भी ऑर्डर मिले तो आपको 5 to 10% एक्स्ट्रा खाना बनाना होगा, क्योंकि हर इवेंट में 19 से ज़्यादा लोग आते हैं। अब देखिए फूड कैटरिंग बिजनेस के अंदर आप मार्केटिंग कैसे करेंगे। देखिए फूड कैटरिंग सर्विस के अंदर आपके खाने का स्वाद कितना भी अच्छा क्यों ना हो, जब तक कस्टमर को आपका बिजनेस के बारे में पता नहीं चलेगा वो आप तक पहुंचेंगे कैसे। उसके लिए देखिए पॉम्पलेट को न्यूज़पेपर के अंदर आप लोगों तक पहुंचा सकते हैं। हर एक ऑर्डर का आप फ़ोटो खींच के फेसबुक, इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर सकते हैं। यानी आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। और देखिए गूगल माई बिजनेस और जस्ट डायल पे आप खुद को रजिस्टर कर सकते हैं। खुद का वेबसाइट बना के आप उसे भी प्रमोट कर सकते हैं। और शुरुआती में एक स्ट्रॉन्ग कस्टमर बेस बनाने के लिए आप प्रॉफिट को ना देखते हुए कॉस्ट टू कॉस्ट भी आप काम कर सकते हैं। और इसके अलावा देखिए वेडिंग पैविलियन, वेडिंग मंडप, कल्याण मंडप, विवाह मंडप, ऐसे मंडप के साथ आप टाइप करके उनको आप अपना विजिटिंग कार्ड भी शेयर कर सकते हैं। और फाइनली देखिए बहुत बार ऐसा होता है कस्टमर आपसे कैटरिंग के अलावा और भी बहुत सी चीज़ों की उम्मीद रखते हैं। जैसे कि देखिए किसी मैरिज के लिए कैटरिंग के साथ साथ उनको डेकोरेटर और टेंट हाउस की ज़रूरत होती है, कार की ज़रूरत होती है। तो ऐसे में जो लोग डेकोरेटर और टेंट हाउस की सर्विस देते हैं या फिर कार की सर्विस देते हैं, आपको उनके साथ एक अच्छा रिलेशन रखना होगा, ताकि ज़रूरत पड़ने पर आप उनको बिजनेस दे सके और वो आपको बिजनेस दे सके, या फिर आप उनके साथ कमीशन पर भी काम कर सकते हैं। अब देखिए फूड कैटरिंग बिजनेस के लिए कौन सा लाइसेंस की ज़रूरत होगी। देखिए किसी भी फूड बिजनेस के लिए सबसे पहले ज़रूरत होती है FSSAI, यानी फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये लाइसेंस आपको ज़रूरत होगी। और इसके अलावा देखिए आपको GST रजिस्ट्रेशन करना होगा। और किसी भी बिजनेस को शुरुआत करने के लिए ट्रेड लाइसेंस की ज़रूरत होती है, जो कि आप अपना नियरेस्ट म्यूनसिपालिटी अथॉरिटी से ट्रेड लाइसेंस को निकाल सकते हैं। अब देखिए फूड कैटरिंग बिजनेस के अंदर कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको ज़रूर ध्यान में रखना होगा।
जैसे कि देखिए, अगर आप कोई अच्छे कस्टमर को टारगेट करना चाहते हैं, उनको आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो फिर आपको आपका बिज़नेस के अंदर प्रोफेशनल रहना बहुत ज़रूरी है। और ये आपका बिज़नेस ग्रोथ में भी आपको मदद करेंगे। यानी आपका जो विजिटिंग कार्ड है वो एक प्रोफेशनल विजिटिंग कार्ड होना चाहिए। आप जो कटलरी, क्रॉकरी, प्लेट, चम्मच जो भी आप इस्तेमाल करेंगे वो बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए। जो कपड़े आप इस्तेमाल करेंगे बिना दाग का कपड़े आप इस्तेमाल करेंगे। यानी ओवरऑल लुक आपका एक प्रोफेशनल लुक होना चाहिए, ताकि आप अच्छे कस्टमर को अट्रैक्ट कर पाएंगे। और दूसरा देखिए, आप जो भी सब्ज़ी इस्तेमाल करेंगे वो ताज़ा सब्ज़ी होना चाहिए, अच्छे मसाला आप इस्तेमाल करेंगे। और तीसरा देखिए, जब आप बिज़नेस को शुरुआत कर रहे हैं तो खाना सर्व करने के लिए आप किसी को सैलरी पर ना रखें। आप ऐसा कर सकते हैं, जो कॉलेज के स्टूडेंट हैं आप उनको पार्ट टाइम के लिए ले सकते हैं, क्योंकि कॉलेज स्टूडेंट अक्सर ऐसे काम को पार्ट टाइम के लिए करते हैं। और चौथा देखिए, कैटरिंग बिजनेस में आपको कुछ अलग करना होगा, वरना बाकी सब जो कर रहे हैं अगर आप वही करेंगे तो फिर शुरुआती में आपको कस्टमर मिलना बहुत मुश्किल होगा। और पांचवा देखिए, आपका लोकेशन। आपका लोकेशन में आजू बाजू में अगर कोई ऑफिस है या फिर कॉरपोरेट ऑफिस है तो फिर आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि आपको डेली बेसिस पे 50-100 ऐसे ही ऑर्डर मिल जाएंगे, तो आप हर महीना एक फिक्स इनकम जनरेट कर पाएंगे। और इसके अलावा देखिए, जब आप खाना भेज रहे हैं तो पैकेजिंग के ऊपर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा। यानी आपका पैकेजिंग बहुत अट्रैक्टिव होना चाहिए। अगर उसके साथ आप कटलरी, क्रॉकरी भेज रहे हैं तो वो भी अट्रैक्टिव होना चाहिए। और फाइनली देखिए, हाइजीन। देखिए, फूड बिजनेस के अंदर हाइजीन बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसके ऊपर भी आपको ध्यान रखना होगा। तो ये तो था एक कंप्लीट डिटेल फूड कैटरिंग बिजनेस को आप कैसे शुरुआत कर सकते हैं। अगर आप इसी प्रकार और भी बिजनेस आइडिया के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा लाइक करिए, शेयर करिए। तब तक के लिए मैं विजय कुमार आप सभी लोगों को हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।